तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के यूनिट नंबर सेकंड को। इस लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट नंबर वन के बेसिक फंडामेंटल्स को जान लिया है और इस बुक के रेफरेंस की मदद से आपको किस तरीके से तैयारी करनी है उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे हम लोग बात करेंगे। तो यूनिट नंबर वन के रिगार्डिंग सारा कंफ्यूजन आपको क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग यूनिट नंबर सेकंड के रिगार्डिंग चीजों को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स को आपको लिखना है, कौन कौन से टॉपिक्स को आपको स्किप करना है और कौन कौन से टॉपिक्स है जिनका बेसिक फंडामेंटल हम लोग लेके चलेंगे। ओके, तो बने रहिएगा अंत तक। सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा अपने चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे चीजें, एक बार मैं थोड़ा सा चेकआउट कर लूं कि चीजें कैसी दिख रही हैं। 1 मिनट। तो आई थिंक अब आपको अच्छी तरीके से क्लियर दिख रहा होगा। तो सबसे पहले इस टॉपिक की मैं बात करूं इस यूनिट की, तो इस यूनिट का नाम है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर मॉडल्स एंड स्टाइल्स। तो सबसे पहला टॉपिक जो कि आपको लिखना है, आप अच्छी तरीके से चीजों को लिखते चलिए, चीजों को बनाते चलिए और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली सबसे पहला आपका जो टॉपिक आता है वो आता है आपका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर मॉडल। यानी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर मॉडल क्या होते हैं इसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आपको एक हेडिंग बना लेना है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर मॉडल के नाम से और उस चीज को अच्छी तरीके से लिखना है। और इसके अंदर बहुत सारे मॉडल्स हैं। इन मॉडल्स को आपने बहुत पहले ही पढ़ लिया होगा अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा है तो इस मॉडल के रिगार्डिंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको कहीं ना कहीं मिल गया होगा। तो इसके बारे में जो भी पॉइंट्स है, ये पैराग्राफ में चीजें दी गई हैं, तो आपको क्या करना है, जो एरो देके हम पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट वाइज चीजों को आपको लिखना है ताकि चीजें स्ट्रक्चर रहे। ताकि स्ट्रक्चर रहेंगी तो चीजें थोड़ी सी बेहतरीन रहेगी और चीजों को समझना और याद करना आपके लिए बेहद आसान रहेगा। उसके बाद डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके भी पॉइंट ऑफ व्यू को आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है। और चीजें चूंकि यहाँ पे अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका डायग्राम फिगर दिया है तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू आपका होना चाहिए कि डायग्राम और फिगर पहले क्लियर होना जरूरी है। उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है आपका DRATS, यानी डाटस क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डोमेन आर्किटेक्चर फॉर यूज इन ट्रेनिंग सिस्टम। काफी इंपॉर्टेंट, काफी पॉपुलर टॉपिक। तो ये सारे टॉपिक्स के पॉइंट्स जो है यहाँ पे दिए गए हैं, आप सारे पॉइंट्स को अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। पैराग्राफ में चीजें दी गई हैं। वैसे मैं चीजों को अगर समझाऊंगा तो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी और वीडियो का ड्यूरेशन काफी लंबा हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता चीजों को आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करना, क्योंकि वक्त बहुत कम है, एग्जामिनेशन काफी नजदीक है। तो मैं एक क्विक रिवीजन के साथ चल रहा हूँ ताकि कहीं ना कहीं जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, उनके पास ये बुक मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस अवेलेबल रहता ही रहता है। तो उन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू में मैं बात करूंगा कि आप किस तरीके से चीजों को लेके चलेंगे और कौन कौन सी चीजों को स्किप करना है। तो ये जो आपका डोमेन आर्किटेक्चर फॉर यूज इन ट्रेनिंग सिस्टम है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सारे पॉइंट्स को उस हिसाब से लिखना है जिस हिसाब से अगर 7 मार्क्स के या फिर 14 मार्क्स के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको तैयार करना है। और इसके अंदर डायग्राम दिया गया है, तो मैं हर एक वीडियो के अंदर यही कहता हूँ कि अगर किसी टॉपिक के अंदर डायग्राम है, फिगर है, तो सबसे पहले उस फिगर का डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन बेहद जरूरी है। साथ ही साथ उसका जो कह सकते हैं कि जो बेसिक नेमिंग है वो नेमिंग बहुत जरूरी है। तो नेमिंग का जो डायग्राम है उसका प्रॉपर जो नेमिंग है वो जरूरी है। और इसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें क्लियर नहीं होंगी। और वो सारे फंडामेंटल, सारे जो पॉइंट्स है इस फिगर के अंदर जो भी आपके दिख रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। आप उन सारे पॉइंट्स को अच्छी तरीके से कवर अप कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पे कोई आपको चीजें समझ में नहीं आती है तो आप डायरेक्टली गूगल के माध्यम से भी चीजों को समझ सकते हैं, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आप समझ जाएंगे तो आप चीजों को लिख सकते हैं। अब डाटास के अंदर ही आपको लिखना है, उस फिगर को बनाने के बाद उसी के अंदर आपको एडवांटेजेस लिखना है, डिसएडवांटेजेस लिखना है। तो एडवांटेज में आप देख सकते हैं 4-5 पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको अच्छी तरीके से लिखना है और चीजों को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। और बिल्कुल आप बेहतर तरीके से अपने एग्जामिनेशन को दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होने वाली। और यहाँ पे डिसएडवांटेज दिया गया है डाटास के अकॉर्डिंग, तो डिसएडवांटेज 3-4 पॉइंट में आपको मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। उसके बाद जो आपका अगला मॉडल आता है वो आता है आपका फ्रेमवर्क मॉडल। तो ये मॉडल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देख लेते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आप नहीं भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, अगला जो टॉपिक है जिसको देखना बेहद जरूरी है वो है आपका तो फ्रेंड, यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके थे। तो डायनेमिक मॉडल काफी इंपॉर्टेंट है। तो डायनेमिक मॉडल का क्या करना है, आपको हेडिंग बनाना है और इस हेडिंग के अंदर जो भी सब पॉइंट्स आपके सामने दिख रहे हैं उन सब पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको नोट्स को तैयार कर लेना है। या फिर अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से नोट्स को एक्सेस करेंगे तो उस नोट्स के अंदर भी अभी आपको बहुत सारी चीजें दे दी जाएंगी और जो पीवाई की सोल्यूशन है वो भी आपको नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये डायग्राम बनाना बेहद जरूरी है। ओके, अब इसके बाद कुछ और भी चीजें हैं जिनका जानना आपके लिए जरूरी है, वो भी मैं डिस्कस कर ही देता हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका एक्टिविटी डायग्राम है।
क्योंकि ये डायग्राम बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। स्टेट चार्ट है वो भी आपको बनाना है, प्रोसेस मॉडल वो भी बनाना है, तो ये एक ही पॉइंट का, एक ही टॉपिक का सब टॉपिक है ये। ओके, प्रोसेस मॉडल का ये प्रोसीजर है। अब यहाँ पे कुछ प्रोसेस मॉडल के यानी प्रोसेस मॉडल है, तो प्रोसेस मॉडल में जो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर जो यूज होते हैं वो है। आप 4+1 जो व्यू मॉडल है इसको आप स्किप कर दीजिएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको। मैं बता रहा हूँ जो जो चीजें आप वो कंप्लीट कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपके साथ नहीं होगी। उसके बाद आपका इसी के अंदर अगला टॉपिक शुरू होता है जिसको आपको लिखना है सॉफ्टवेयर, जो कि आर्किटेक्चर डिजाइन प्रोसेस है वो क्या होता है, और इसके अंदर जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स हैं जो कि आपका स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन, सिस्टम एनालिसिस, लार्ज स्केल रीयूज और कुछ फॉलोइंग कॉमन आर्किटेक्चर डिजाइन प्रोसेस है, जैसे आपका सिस्टम स्ट्रक्चरिंग है, कंट्रोल मॉडलिंग है, मॉडुलर डिकम्पोजिशन है, और जो डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें हैं वो भी है। और आर्किटेक्चर स्टाइल क्या होता है ये भी आपको हेडिंग के तौर पे लिख लेना है, क्योंकि आर्किटेक्चर स्टाइल भी डायरेक्टली एग्जामिनेशन के शॉर्ट नोट में पूछ दिए जाते हैं। ओके, उसके बाद आपको जो देख लेना है ये भी आप स्किप कर सकते हैं। डेटा को और कंट्रोल को एज ए अंडरस्टैंडिंग के लिए आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे आता है डेटा फ्लो आर्किटेक्चर, काफी इंपॉर्टेंट, काफी पॉपुलर टॉपिक। आपको क्या करना है, हेडिंग बनाना है डेटा फ्लो आर्किटेक्चर के नाम से, और उसके अंदर सारे पॉइंट्स आपके सामने दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को लिख लेना है। और फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लाइन दिया है आप उसको स्किप करके डायरेक्टली फिगर बना सकते हैं, और फिगर के अकॉर्डिंग चीजों को आप बता सकते हैं, क्योंकि फिगर का बनना बेहद जरूरी है। चीजों को लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक आप फिगर नहीं बनाएंगे चीजें कंप्लीट आपके सामने नहीं होंगी। अगला आपका आता है जो आपका आता है पाइप्स एंड फिल्टर्स। पाइप्स क्या होते हैं, फिल्टर्स क्या होते हैं, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पाइप्स और फिल्टर्स को भी आपको किसी भी हाल में अच्छी तरीके से कंप्लीटली लिखना है, और ये बुक के अंदर पाइप और फिल्टर्स के बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया गया है, फिगर भी दिए गए हैं। सारे फिगर्स को आपको अच्छी तरीके से बनाने की जरूरत है, और इस फिगर को आप एज ए अंडरस्टैंडिंग के लिए ले सकते हैं कि किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं। यहाँ पे इस फिगर के माध्यम से बताई गई है, तो इस फिगर को आप स्किप करके डायरेक्टली ये फिगर बना सकते हैं। ओके, और उसके बाद और भी चीजें हैं जिसमें आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। पाइप्स एंड फिल्टर्स के आर्किटेक्चर के अंदर ही आपको उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लिख देना है। तो एडवांटेज में 4-5 पॉइंट्स आपके सामने दिए गए हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके सामने है अवेलेबल, आप इनको लिख लीजिएगा। उसके बाद ये डिसएडवांटेजेस है, डिसएडवांटेज को भी आप अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। ओके, उसके बाद आपका आता है डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ आर्किटेक्चर स्टाइल, यानी आर्किटेक्चर स्टाइल के कौन कौन से क्लासिफिकेशन है। तो कॉल एंड रिटर्न है, जिसमें आपका मेन प्रोग्राम, जिसे सब प्रोग्राम आर्किटेक्चर हम कहते हैं। तो ये फिगर आपके सामने दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, टॉपिक बनाइएगा, टॉपिक में डायरेक्टली आप फिगर लिख सकते हैं। ओके, फिगर आप बना देंगे, काम आपका हो जाएगा। उसके बाद डेटा सेंटर्ड क्या होता है, तो डेटा सेंटर्ड का फिगर आपके सामने दिया गया है, और इसको समझने के लिए सारी चीजें दी गई हैं ऑलरेडी। ओके, उसके बाद इसके एडवांटेजेस हैं डेटा सेंटर्ड के, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डेटा सेंटर हेडिंग बना के आपको इस फिगर को बनाना है, इसके पॉइंट्स को लिख देना है, और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को लिख देना है, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। अब उसके बाद जो पॉपुलर टॉपिक आता है वो आपका आता है लेयर आर्किटेक्चर। ये भी बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, तो इनको आपको मिस नहीं करना है। किसी भी हाल में आपको बेहतरीन तरीके से इसको लिखने की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीजें दी गई हैं। और फिगर का रिप्रेजेंटेशन मैं बार बार कहता हूँ हर एक वीडियो सीरीज के अंदर, अगर किसी टॉपिक के अंदर फिगर है तो सबसे पहले फिगर बनना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे उसी टॉपिक के अंदर आपको उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को लिख देने हैं, आपका काम बन जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को भी आपको लिखने की जरूरत है। ओके, उसके बाद क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यहाँ पे दिया गया है एज ए टीसीपी आईपी मॉडल के अकॉर्डिंग, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन डेटा फ्लो मॉडल एंड कंट्रोल फ्लो मॉडल, यानी आप क्या कर सकते हैं, जो डीएफएम होता है और जो सीएफएम होता है इसके बीच का डिफरेंस आप लोग डायरेक्टली गूगल से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे चीजें डिफरेंस बिटवीन के टाइप में आपको नहीं मिल पाएंगी, तो वहां पे आपको प्रॉपर चार्ट के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, आप चीजों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद है आपका एजेंट बेस्ड मॉडल, यानी एजेंट बेस्ड सिस्टम इसे कह सकते हैं। तो एजेंट बेस्ड सिस्टम भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको लिख लेना है हेडिंग बना के। आप इसमें जो भी टॉपिक्स और जो भी पॉइंट्स आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं उन सारे पॉइंट्स को काट छाट के आप लिख लीजिएगा। और यहाँ पे जो कैपेबिलिटीज दिए गए हैं एजेंट्स के, जैसे रिएक्टिव है, गोल ओरिएंटेड है, कम्युनिकेटिव है, एडेप्टिव है, और साथ ही साथ ऑटोनोमेशंस है, और टेम्पररी कंटिन्यूअस है, वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद है कि व्हाट इज द लर्निंग एजेंट आर्किटेक्चर, तो लर्निंग एजेंट आर्किटेक्चर को आपको देख लेना है,
और इसके पूरे अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं और जितने पॉइंट्स आपको लिखने हैं कि लगभग 7 नंबर मिल जाए आपको, उस पॉइंट से आपको चीजों को लिख लेना है और ये फिगर बनाना है, क्योंकि फिगर का बनना बेहद जरूरी है। थोड़ा सा आपको फिगर कॉम्प्लेक्स लग सकता है लेकिन कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स फिगर है नहीं, एक आध बार आप प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, उसके बाद और भी जो टॉपिक है जिसमें आपका है सिंगल एजेंट सिस्टम, मल्टी एजेंट सिस्टम। तो सिंगल और मल्टी एजेंट सिस्टम को फिगर के द्वारा आप याद कर सकते हैं और इसके एडवांटेजेस को भी लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद सॉफ्टवेयर एजेंट्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं सॉफ्टवेयर एजेंट। तो सॉफ्टवेयर एजेंट रिगार्डिंग आपके सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, बहुत बेहतरीन बेहतरीन पॉइंट्स दिए गए हैं और मैं इन सारी चीजों को पढ़ के मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं नहीं चाहता कि वीडियो का ड्यूरेशन काफी लंबा हो और ऐसा नहीं कि चीजों को मैं समझा नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि यार इसको खुद समझ में नहीं आता, ये क्या बताएगा। तो इस सारी चीजों को थोड़ा सा अपने माइंड से निकाल के चलना है और जो भी चीजें बताई जा रही हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वक्त की कमी है, इसीलिए सारी चीजों को जल्दी जल्दी से लेके चल रहा है। ओके, उसके बाद माइक्रो सर्वर आर्किटेक्चर आता है, उसमें जो भी आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो मेरिट डिमेरिट्स हैं, सारे मेरिट्स और डिमेरिट्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप सारे चीजों को यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, और कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं मैं वो बता देता हूँ। उसके बाद जी जी, उसके बाद आपका आता है रीसेट। रीसेट भी काफी पॉपुलर है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो रीसेट को भी आपको लिखना है। सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। रीसेट को भी आपको लिखना है और जो कह सकते हैं कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज होना चाहिए, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपको लिखना है सॉप। सॉप स्टैंड फॉर द सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। तो सॉप के बारे में भी आपको लिखना है और इसके जो भी एडवांटेज डिसएडवांटेज है उन सारे पॉइंट्स पे आपको विशेष करके ध्यान देनी है और उनके बीच का जो डिफरेंस है सॉप और रीसेट का, उनके डिफरेंस को आपको लिख लेना है। ओके, तो इसी के साथ यूनिट नंबर सेकंड का पूरा प्रोसीजर हमारा कंप्लीट होता है। मैंने बता दिया कि यूनिट नंबर सेकंड से आपको कौन कौन से टॉपिक्स को कवर अप करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को लिखने हैं, सारे आंसर्स आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।